अब तो आप देख सकते हैं महाराज जी समय कछुए के ऊपर बैठे हुए हैं और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। भाई हम संत लोग हैं, हम सगले बढ़ जाते हैं। अब वहाँ जैसे भोलेनाथ जी, और वहां पे हमारे आप देखेंगे महाराज जी हैं जो अभी लकड़ियां लेके आ रहे हैं। वो देखिए आपको दिख रहे होंगे। और महाराज जी इसी प्रकार से जंगल में लकड़ियां वगैरह लेने चले जाते हैं। सरेया मेरे प्राणी रटले हरि का नाम। देखो भक्तों को हम अपना टिकट दिखा रहे हैं भाई। भक्तों आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों आज मैं फिर से हूँ संतों की नगरी चित्रकूट में खंबेश्वर महादेव के स्थान में, जहाँ पे हमारे एक त्यागी संत ने कई वर्ष पहले एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जो आज भी यहीं पे मौजूद है और कुछ देर में मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और दोस्तों एक बार यहाँ का आप दृश्य देखिए। मैंने पहले भी आपको दिखाया है, दूर दूर तक चट्टानें हैं, गुफाएं हैं और कहीं भी आप देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक सब जगह आपको सिर्फ और सिर्फ चट्टानें गुफाएं दिखाई देंगी, जहाँ पे हमारे लाखों साधु संतों ने तपस्या की। और वहाँ पे भी आपको तो एक गुफा दिखाई दे रही होगी इस चट्टान के नीचे। तो वहाँ पे हमारे इस समय एक जो महाराज हैं वो रहते हैं और कुछ देर में मैं आपको उनके दर्शन कराऊंगा, कुछ सेवा है वो भी पहुँचाएँगे और आपको ये दिव्य जगह दिखाएँगे। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए यही है वो पत्थर दोस्तों, यही है वो चट्टान जिसके नीचे महाराज जी आज रह के तपस्या कर रहे हैं। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। आप विश्वास मानिए इसके ऊपर मैं भी चल रहा हूँ, इसी से आप इसकी विशालता का अंदाज़ा लगाइए। और वहाँ पे हमारे आप देखेंगे महाराज जी हैं जो अभी लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं। वो देखिए आपको दिख रहे होंगे। और महाराज जी इसी प्रकार से जंगल में लकड़ियाँ वगैरह लेने चले जाते हैं। सीताराम महाराज जी। ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए एक बार यहाँ से आप नीचे का दृश्य देखिए, इस प्रकार का है कुछ। और दूर दूर तक आप कहीं पे भी देख लीजिए सिर्फ चट्टानें और घना जंगल आपको दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों महाराज जी जंगल से भी आ रहे हैं। ये देखिए लकड़ियां लेके। अब भक्तों यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको एक बार ऊपर से दिखाता हूँ। महाराज जी की जो कुटिया है कुछ इस प्रकार से पूरी खराब हो चुकी है, देखेंगे आप। और ये पिछले साल बारिश में खराब हुई थी और महाराज जी अभी तक इसको बना नहीं पाए हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और ये ऊपर से पूरी तरह से टूटी हुई है। और वहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी एक महाराज जी ने कुटिया बनाई थी, ऊपर से टीन रखी हुई है, लेकिन सामने से पूरी तरह से टूट चुकी है, पीछे से पूरी तरह से टूट चुकी है। जिससे जो होता है बरसात का पानी अंदर आ जाता है, महाराज जी का सारा सामान जितना रहता है सब खराब हो जाता है। अब महाराज जी को इसी को बनवाना है, लेकिन अभी बनवा नहीं पा रहे फिलहाल। यहाँ पे भक्तों आप देखेंगे महाराज जी के कुछ बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं जो कि पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। महाराज जी उस दिन पुलिस वाले आए थे और दिल्ली पुलिस से ही एक आदमी है वो आपके लिए सेवा भेजे हैं। वो आपका वीडियो देखे तो दिल्ली पुलिस में है तो वही आपकी सेवा पहुंचाए हैं। उस दिन आपका वीडियो देखे हैं तो आप भगवाना के लिए बोले थे। बस इतना बड़ा मुझे भगवाना चाहना था। अब आप देख लीजिए कैसा है, पसंद है आपको? अरे बहुत पसंद है, जितना इसमें जितना बना लो, चाहे सब्जी फूल बना दो तो 10 आदमी को हो जाएगा। और चाहे इसमें चावल चढ़ा दो महाप्रसाद तो वो भी पूरा हो जाएगा। चाहे इसमें दाल पका लो, थोड़ा बड़े पोती लगा लो। जी जी जी। ये VIP चीजें यहाँ है महाराज जी। कुछ सब्जी वगैरह बहुत है सब्जी तो ये महाराज जी आटा था 5 किलो वाला आपका। अरे बहुत आ जाएगा। ये महाराज जी कढ़ाई आपकी, ये तो बहुत बड़ा काम आहर है। वो छोटी सी थी तो वह उसमें छेद था। और ये महाराज जी 2 थाली बोले थे। बाकी थाली रखी इस तरह के चाहिए, मजबूत नहीं महाराज जी। मजबूती तो अब न पूछो कि किस तरह का माल आया जाता है। ये इस तरह के चाहिए और उस तरह वो जो खाना वाला वो नहीं पसंद है मुझे। तो ये वाली तो बढ़िया है। बर्तन सब मजबूत है महाराज जी। अरे बर्तन इस तरह मजबूत है, सब जो चीज की जरूरत है वो चीज आगे। भक्तों को फुल आशीर्वाद है कि हमेशा मेरे भगत खुश रहे, इसी तरह थोड़ा बहुत सेवा करते रहे कि मौत संभारा न हो। हाँ बस कोई भगत आ जाए तो उसको बंका दो, भैया लो इतना मेरे पास छोटा है, इसमें अपना काम चला ले। कोई यहाँ भंडारा रोज करता नहीं है। जब भंडारा करते हैं तो फिर कराहा आ जाते हैं बड़े बड़े। अच्छा। अपने इसमें बढ़िया हल्का काम कर लो, इसमें अपना कर लो, बस इतना हमें चाहिए। और पास से भी दोस्तों एक बार आप लोग देख लीजिए, ये है महाराज जी की कुटिया जो कि पिछले साल बरसात में गिरी थी और इसका कुछ इस प्रकार से हाल है इस समय। ये देखिए
और महाराज जी इसको अभी तक बना नहीं पाए हैं क्योंकि अकेले रहते हैं और अकेले रह के इसको बनाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आश्रम बहुत ज़्यादा बड़ा है और महाराज जी सुबह से काम में लगे रहते हैं। साफ सफाई है, भोलेनाथ को स्नान करवाना है, स्वयं का स्नान करना है, जंगल से लकड़ियाँ लानी है, बहुत सारे काम होते हैं आश्रम में। उसके बाद यहाँ क्या होता है कि कुटिया ये पूरी गिर चुकी है और महाराज जी इसको अकेले नहीं बना पा रहे हैं। तो भक्तों यहाँ पे आप देखेंगे महाराज जी जो हैं आज किस चट्टान के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर इसका आप आकार देखें तो ये पूरा एक कछुए की तरह है। ये देखिए यहाँ पे पूरा फेस है कछुए का और उधर पूरी पीठ है और महाराज जी इसी के ऊपर अभी बैठे हुए हैं। और आप साफ देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गर्दन उठा के कोई कछुआ चल रहा हो। महाराज जी क्या है इसके पीछे कहानी? ये है कछुआ महाराज हैं। अच्छा और ये महादेव तरफ भोलेनाथ टाइप दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा। ये उनका पूरा कछुआ का आकार बना हुआ है पत्थर में। जी जी जी। इंसान इसको पत्थर बोलते हैं जी। हम इसको देव बोलते हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, ये जा रहे हैं दर्शन करने। कोई भी भगत आता है इनका दर्शन लेता है। अच्छा। और हम इसमें लिख भी दिए थे कि सीताराम जी। कि ये कोई जूता पहन के इसमें चढ़े ना, भगवान का इसमें भी वास है। जी। अब भक्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महाराज जी का कहना है ये जो कछुआ है ये जो चट्टान के नीचे हमारे भोलेनाथ रहते हैं, खम्बेश्वर महादेव, उनके दर्शन के लिए जा रहा था। और वहाँ पे आपको हवन कुंड दिख रहा होगा, ये वहीं पे जा रहा था और किसी कारणवश यहाँ पे ये पत्थर का कछुआ हो गया। पूरा आकार दिखाई दे रहा है, पूरा साफ आकार महाराज जी। न कोई इसे बनाया है जी न कोई इसे रख सकता है। जी जी। हाँ, ये पृथ्वी का दीन है, महादेव की सब कृपा है। तो आप हर पत्थर पे देव है यहाँ। अब भक्तों आप देख सकते हैं महाराज जी इस समय कछुए के ऊपर बैठे हुए हैं और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। भाई हम संत लोग हैं, हम सगले बढ़ जाते हैं। अब वहाँ जैसे भोलेनाथ जी तरह विराजे हुए हैं जी। तो अब हमें झंडा हवन में जाना है लगाने, तो हम अपना चप्पल पर तो कोई पहनते नहीं है। भक्तों यहाँ पे आप देखेंगे महाराज ये प्रसादी की तैयारी करेंगे। ये देखिए। हाँ, मजे मजे धीरे भोलेनाथ को भोग भी लगाना है। जी महाराज जी। धीरे धीरे बनाना ही है। और तो कोई रहता नहीं कि भगल काट के वहाँ तो कुछ मदद करें। सब हम ही करते हैं, जो भी है आराम आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। सब बन जाएगा, कुटिया उटिया सब बन जाएंगी। तपस्वी से भगवान थे, अब न वैसा कोई संत है न उतनी बड़ी तपस्या कर सकते। जो भी तपस्या कर रहा हूँ पूरी देने को तैयार हूँ कि हमें कुछ न चाहिए, मेरे भगत बस खुश रहें। जब भगत खुश रहेंगे तो मैं और खुश रहूँगा। उन्हीं के लिए मैं अपनी तपस्या रातों दिन कर रहा हूँ। जो भी थोड़ा बहुत बनती है, मैं अपने भक्तों से ये नहीं कहता हूँ कि मैं रातों दिन भोलेनाथ के स्थान में पड़ा रहता हूँ। ये है कि उनके स्थान में दूरी अपना पड़ा जरूर रहता हूँ, मगर तपस्या करता हूँ कि मेरे भगत हमेशा खुश रहें, उनका हमेशा भंडार भरा रहे और उन्हें दुख छू न पाए, तो हमें खुशी है। आओ बेटा आओ। अब भक्तों महाराज जी का जो बर्तन है वो गया चूल्हे में। हमारे पास पैसा रहे या न रहे, हम कभी नहीं पैसा के पीछे भागते हैं। जो है भोलेनाथ आप समझें। अब उन्हीं के माथे है, हमें क्या करना है। ये गिरिटी ये धान थोड़ी जोरा का ही पारे हैं। ये कहो कि नसीब ऐसी चल रही है कि 2 प्रसाद ये टिक्कर मिल रहा है जंगल में,
नहीं इसको भी पाने में कितना कष्ट है। दिन भर मरो, काम करो दूसरे का, तब जाके ये प्रसाद मिलत है। हर चीज यहाँ भोलेनाथ दिया। भक्तों देखिए यहाँ पे महाराज जी ने कुछ पुदीना वगैरह भी लगा रखा है अपने आश्रम में, और महाराज जी इसको तोड़ रहे हैं अभी शरबत बनाने के लिए। ये पुदीना मैं 12 महीने रखता हूँ। अच्छा महाराज जी, 12 महीने कोई सीजन में भी इसमें पानी डाल के इसको जियाए रहता हूँ। गर्मी के लिए ये पत्ता ज्यादा महकता है। अच्छा, और ठंडी में तो ऐसा खुल जाता है। अपना इतना टोड़ा, कभी समय नहीं तो 2 टिक्कर बना लिया, इसी को अपने बांट लिया तो चटनी में। इसी तरह मैं जब घोर के पीता रहा, कोई भगत आ गया तो पिला दिया। सीताराम 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 कहिए, जैसे विधे राखे राम वैसे विधे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जैसे विधे राखे राम वैसे विधि रहिए। सीताराम सीताराम का नाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम। हो सब छोड़ दे उल्टे काम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम। पाप करे और गंगा नहाए, इस गंगा से अपने मैले छुटाए। प्राणी रट ले हरि का नाम। सरया मेरे प्राणी रट ले हरि का नाम। देखो भक्तों को हम अपना टिकट दिखा रहे हैं भाई, भगत को दे भी रहे हैं। पे अभी सूखा है, अभी और कुछ नहीं, भोग के बाद मिलेगा। पहले शंकर भोले को मिलता है, फिर बाद में भक्तों को मिलता है। कैसे यहाँ पे लोग देते हैं तो भोलेनाथ पाते हैं। तो तत्काल कोई चीज नहीं प्राप्त कर पाता, ना कोई संत कर पाता है। भस्मा सुरहर का साल पूजा करनी, 120 साल उम्र उनका बीत गए है। लास्ट में वरदान पाए नहीं हुआ है भस्मासुर के भस्म कही देव। वह मैं देखूँ तो कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाए, अंत में मौते रही। भक्त तो अब लग रहा है भोलेनाथ को भोग। ये देखिए सब्जी और टिक्कड़ का। भोलेनाथ। अब भक्तों आप भी दर्शन करिए खम्बेश्वर महादेव के। तो महाराज जी अभी लगा रहे हैं भोग। हाँ, हम महादेव को भोग लगाएंगे। आओ महादेव आसन से आओ, भोग लगाओ, जो है रूखा सूखा पाओ। जय हो नंदी बाबा, सब जने पाओ जितते हो।